Today we are going to start with the second part of the chapter, factorization, or even be called by the name remainder factor theorem of class 10. तो हम लोग यहाँ पे आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे देखेंगे इसमें जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोग आज सीखेंगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनॉमियल्स। फैक्टराइज करेंगे पॉलिनॉमियल्स को हम लोग यहाँ पे बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं उनको यूज करते हैं। क्वेश्चन कहता है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम मैंने कल तुम लोगों को बताया था। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x minus 2, show that x minus 2 is a factor, क्या है? फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? 3x स्क्वायर minus 5x minus 2. Hence factorize the given expression. Hence factorize the given expression. करते हैं लोग ये क्वेश्चन। अभी भी यहाँ पे हम लोग को फैक्टर थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। मैंने कल तुम लोग को बताया फैक्टर थ्योरम क्या होता है, सही है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जब एक कॉलम में दूसरे कॉलम से डिवाइड हो जाए और तो क्या कहते हैं हम लोग, फैक्टर होगा उसका ओनली व्हेन द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी जीरो। तो लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहा है कि इसको मुझे प्रूव करना है कि ये फैक्टर है। फैक्टर है यानी कि मैं जब डिवाइड करूंगा इसको से, तो यानी कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब लेकिन मुझे यूज कौन सा थ्योरम करना है? यहाँ पे वही रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है मुझे। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं इसको, लेट x minus 2 is equal to 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 2, सही है। अब यहाँ पे देखो ये पॉलिनॉमियल है, तो लेट f of x is equal to कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 है। रिमाइंडर इसका क्या होगा? f of वैल्यू क्या है x की? 2। इसमें वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2, कितना? 3 इंटू 4 12 माइनस 10 माइनस 2 12 माइनस 12, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। रिमाइंडर 0, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा? सिंस रिमाइंडर 0, देयरफॉर x minus 2 will be a factor of f of x। ये इसका क्या होगा? फैक्टर होगा f of x का। सही है, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। पहला पार्ट हमारा हो गया है। अब लोगों को सेकंड पार्ट दे रहा है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन? यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, इसको मुझे क्या करना है? यहाँ पे फैक्टराइज करना है। तो लेट अस फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग के पास में है, उसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे इसका तो काम हो गया है, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ। सही है, फैक्टराइज करते हैं हम लोग इसको। क्या है? 3x स्क्वायर, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज के लिए, माइनस 2 x माइनस 2 से डिवाइड करें। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। 3x देखो 3x इंटू एक्स कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस का साइन चेंज होगा, x यहाँ पे बचा, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 1। सही है, तो यहाँ पे क्या आया? 1 से x माइनस 2 माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, फर्दर हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, तो f of x को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस इंटू दिस, यानी इस पूरे एलिमेंट, ये जो f of x है, ये हमारा f of x था ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारा पहले, इसको पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 1।
सही है, दो पार्ट में यहाँ पे फैक्टराइज हो हमारा ये क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे पावर 2 थी तो दो पार्ट में हुआ, पावर 3 होगी तो तीन पार्ट में होगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दिया फैक्टर वाला, रिमाइंडर दिखा दिया 0 है तो फैक्टर हो गया उसका, उससे आपने फैक्टराइज करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करा और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे दिखा दिया these are the factors. Moving on to the next question now, we will move on to the next one now. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो करते हैं हम लोग यहाँ पे। आई होप तुम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को पार्ट 1 में, एंड स्टिल यू हैवंट डन, तो डू इट टुडे। ये टाइम कभी भी वेट नहीं करेगा किसी के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। हल्का सा चेंज है इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है, व्हाट द चेंज इज। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम using the remainder theorem factorize the expression expression क्या है 2x cube plus x square minus 2x minus 1 completely। देखो इतना ही पार्ट है। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, x वहां पे कहा था कि x minus 2 इज अ फैक्टर, वो प्रूव करना है, पहली बात है। अब यहाँ पे तो कुछ भी हम लोग को नहीं दिया है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल ये दे रखा है और कह रहा है कि फैक्टराइज करो यूज द रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, मैं तुम्हें बता दूं। सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल को कुछ मानते हैं, यहाँ सबसे पहले कुछ मानते हैं, लेट f of x is equal to 2x cube plus x cube square minus 2x minus 1। मैंने मान लिया इसको कुछ f of x मैंने मान लिया, सही, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे मुझे फैक्टर फाइंड करना है, ये किससे डिवाइड होगा, तो इसके लिए मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करता हूँ। और रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा हल्का सा एक ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे क्यूब हो, मैं तुम्हें बताऊँ एक तरीका, whenever there is a cube and the question says we have to factorize it, यहाँ पे पहला डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 और ये 1 दोनों मल्टीप्लाई करो, और 2 और 1 ये मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2 आया। अब जो 2 आया है रफ कॉलम में लिखा, इसके फैक्टर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकते हैं फैक्टर्स। यहाँ पे अब देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 और बस इतना ही, है ना। इनमें से कोई एक हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे। एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 2, इसमें पुट करके देखेंगे। पर जिससे भी अगर रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलेगा तो वो उसका क्या कहलाएगा, उसका पर्टिकुलर फैक्टर कहलाएगा, सही। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, एक बार x इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे। ये काम जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यू विल डू इट ऑन द रफ कॉलम, है ना। उसको चेक करने के लिए ट्रायल मेथड वहां पे रफ कॉलम में करोगे, एंड व्हेन द ट्रायल मेथड इज ओवर यू विल बी डूइंग इट ओवर हियर इन द फेयर। ओके, मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ लेट x इज इक्वल टू 1, सही ना। यहाँ पे पहले अज्यूम करते हैं x इक्वल टू, हो सकता है x इक्वल टू -1 से जा रहा हूँ, हो सकता है x इक्वल टू 2 से जा रहा हूँ, हो सकता है x इक्वल टू -2 से जा रहा है, सही है, x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है, f of 1 निकालेंगे, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा अप्लाई करूँगा, सही है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3। देखो इससे तो ये चला ही गया और रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। रिमाइंडर आ गया है 0, तो ये इंप्लाई क्या करता है, क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज कि x माइनस 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1 इज a factor of f of x, सही है।
x माइनस वन इज अ फैक्टर, x माइनस वन क्या हो जाएगा, वन को इधर ले जाओगे, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारा ट्रायल मेथड था, है ना, ट्रायल मेथड जो यहाँ पे सक्सेसफुल पहले अटेम्प्ट में हो गया है, हो सकता है पहले अटेम्प्ट में नहीं हो, तो इट इज बेटर दैट यू ट्राई इट इन द रफ कॉलम, सही है, एंड देन प्रोसीड ओवर हियर इन द फेयर वन। ओके, हम लोग यहाँ पे इतना काम तो हो गया, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोगों ने फैक्टर फाइंड कर लिया, एक फैक्टर फाइंड कर लिया है, तो एक फैक्टर फाइंड करने के बाद जो हम यहाँ पे काम क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे फैक्टराइज करना है इस एक्सप्रेशन। फैक्टराइज इस तरीके से करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में करा, पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, वहां पे करा दिया था, वी हैव यूज्ड द लॉन्ग डिवीजन मेथड, सो हियर आल्सो वी आर गोइंग टू यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई। ओके, एक्सप्रेशन ये है हमारा, लिख लेते हैं, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और ये x माइनस 1 से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ये 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ क्या है x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1, सही है, फैक्टराइज हो गया। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइज हुआ है, तो इतना काम तो हम लोग कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे f ऑफ x को क्या था हमारा, ये था 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये था हमारा। हम लोग करेंगे क्या, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये था पूरा हमारा, तो इसको 10 into 10 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये तो पहले से x माइनस 1 है, अब इसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज करेंगे, सही है, कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा कैसा है, एक ट्राइनोमियल वाला है, सही ना, क्वाड्रेटिक टाइप है, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, ये x माइनस 1 और ये है 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको फर्दर कर देंगे 2x प्लस 1x, ऐसे कर देंगे प्लस 1, सही, आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा ये। देखो ये क्या बचेगा, x माइनस 1 और ये यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1, यहाँ पे जो फैक्टराइज होके हम लोग को मिलेगा, ये कॉमन लेने के बाद में क्या बच जाएगा, x माइनस 1, ये x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा 2x प्लस 1, तो ये हमारा फैक्टराइज प्रोडक्ट है f ऑफ x। सो ऑन फैक्टराइजेशन वी आर गेटिंग दिस, तो प्रॉब्लम हो तो बताना, वैसे आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है if x minus 2 is a factor of, और एक पॉलिनोमियल हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस px माइनस 2, सही है, ये इसका क्या दे रखा है, फैक्टर है, हम लोग को कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड
the value of p. Second thing, with the value of p, factorize the above expression completely. With the value of p, with the value of p, factorize the above expression completely. ओके हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, x माइनस टू इसका फैक्टर है। x माइनस टू इसका क्या है, फैक्टर है। किसका है, इसका है। सबसे पहले फैक्टर है, तो वह फैक्टर तुम लोग को मालूम होगा तो रिमाइंडर इसका क्या है, जीरो। ये बात हम लोग को मालूम होनी चाहिए। ओके, अब करते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये दे रखा है, तो सबसे पहले इसको मानते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉलम में लिए 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 2। Since x minus 2 is a factor of f of x, this implies remainder is equal to क्या होगा, 0 होगा। remainder क्या होगा, 0 होगा। तो remainder is equal to क्या होगा, f of, यहाँ पे x minus 2 है ना, तो let x minus 2 is equal to क्या, ये भी काम कर लूँ, 0, x is equal to क्या, 2 है, तो f of 2, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 0। रिमाइंडर 0 होगा ना, क्योंकि फैक्टर है उसका। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 2³ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2। सही है, हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2 इंटू 2³ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 माइनस 2। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 16, 2 into 8 16 माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 2p माइनस 2। 0 16 में से 4 गए, कितना बचा, 12, 12 माइनस 2 माइनस 2p, 0 बराबर में कितना, ये 10। सही है, और माइनस 2p, so p is equal to how much is this, 5। p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5। यहाँ पे वैल्यू p की आ गई है, चेक कर लेता हूँ, p की वैल्यू 5। सही है, p की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। अब ये p की वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉलम में हमारा क्या आ जाएगा, f of x is equal to 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। सही है, ये आ गया हमारा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का वही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। उसको फैक्टराइज भी कर लेते हैं, फैक्टराइज इसको कर लेते हैं हम लोग। ओके, फैक्टराइज करते हैं। किससे फैक्टराइज करना है हम लोग को, x माइनस 2 से फैक्टराइज करना है इसको। ओके, इसको करते हैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको। 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, x माइनस 2 से फैक्टराइज करेंगे। x माइनस 2 से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। p की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ पर रख दी 5। ये p की वैल्यू है, तो 5 मैंने रखा है यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 2x स्क्वायर क्यूब लाना है ना, तो 2x³, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस x माइनस 2 प्लस 1x माइनस 2 माइनस प्लस रिमाइंडर 0। फैक्टराइज हो गया हमारा यहाँ पे। तो फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज करने के बाद में काम वही करेंगे जो हम लोग को आता है यहाँ पे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस इनटू दिस, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सही है, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे।
x माइनस टू, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x², इसको कम कर देंगे, क्वाड्रेटिक है 2x प्लस x प्लस 1, x माइनस टू, और यहाँ पे 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, तो x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, फर्दर ये x माइनस प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस टू, x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये फैक्टराइज प्रोडक्ट में हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते रहेंगे एंड वी विल बी एबल टू डू इट। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और स्टार्ट कर लेता हूँ। देख लूँ अगर कोई क्वेश्चन है नया, तो कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं, इसी तरीके के सब क्वेश्चंस होंगे। तो डू ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन ओवर देयर, एंड इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन देम प्लीज डू कॉल मी।